झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार काफी जोरों पे है। त्योहार के बीच चुनाव के लेकर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्सियत, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। झारखंड के पूर्व मंत्री और गिरिडीह से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं। क्या दिख रहा है इस बार का चुनाव का माहौल? ये झारखंड का ये चुनाव है और इस चुनाव में निश्चित तौर पर जो माहौल बना है, जो पूरे झारखंड में हम लोग भी भ्रमण कर रहे हैं, पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है वर्तमान राज्य सरकार के प्रति, हेमंत सोरेन के प्रति, कि जो उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम उपलब्धि नहीं बता पाए जिससे राज्य के लोग खुश हो, यहाँ के युवा खुश हो सकते हैं, न यहाँ के किसान खुश हैं, न यहाँ की महिलाएं खुश हैं। आप देख रहे होंगे युवाओं को नौकरी के नाम पर किस प्रकार बरगलाया गया, युवाओं को से एग्ज़ाम हुआ, प्रश्न पत्र किस प्रकार लीक हुआ, आंदोलन युवा किए तो युवाओं पर किस प्रकार लाठी चलाया गया। तो इस तरह से युवा काफ़ी आक्रोशित है और महिलाओं को कहा गया था कि 50% आरक्षण देंगे, आज भी एक भी आरक्षण नहीं मिल पाया और महिलाएं भी आज दिग्भ्रमित है। उन लोगों को उलझाने का प्रयास किया गया है, योजना लाकर पैसा देकर उलझाने का प्रयास किया है, लेकिन जनता सब जानती है कि चुनाव के समय में इस तरह का योजना लाकर क्षणिक प्रभावित करने का प्रयास करता है। और किसानों का भी लोन जो है माफ़ करने का बात कहा गया, वह भी माफ़ नहीं हो पाया। तो इस तरह से सरकार ऐसे तो 300 योजनाओं का घोषणा किया लोग, लेकिन जो बड़ी मुख्य योजना है जो आज तक धरातल पर नहीं उतर पाया, ना तो स्थानीय नीति लागू हो पाया, ना नियोजन नीति लागू हो पाया, ना विस्थापन नीति। जो झारखंड का सबसे मूल विषय है, वह आज तक लागू नहीं हो पाया। आज भी लोग दिग्भ्रमित है, आज भी लोग भटक रहे हैं। इसलिए विस्थापित से लेकर सभी झारखंड के लोग आक्रोशित हैं। जो सरकार और जिस प्रकार लूटने का भी काम तो नहीं किया, एक अलग विषय, लेकिन जिस प्रकार लूटने का काम किया, बालू के नाम बालू किस प्रकार से लूटा गया, किस प्रकार से लोगों को परेशान किया गया। जो बालू लोगों को 2000 में मिलता था वह 5000 6000 में भी नहीं मिल पाता। सारा कमाया पुलिस प्रशासन का और सरकार को रॉयल्टी भी नहीं मिल पा रहा है, सारा पुलिस प्रशासन का कमाया। तो हम लोगों के सरकार से मैं अभी कहना चाहूँगा कि हम लोगों का सरकार यदि एनडीए का सरकार बना तो हम लोग बालू फ्री करेंगे और बालू पहले जैसा जिस प्रकार से लोग नदी से लाकर अपना काम करते थे, घर बनाते थे, रोड बनाते थे, तो हम लोग फ्री करेंगे। तो क्या इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा 2 ही रहने वाला है, युवाओं को जो रोजगार नहीं मिला और भ्रष्टाचार के मामले जो है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, युवा तो आक्रोशित है ही। जो उन्होंने वादा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो उनको हम लोग पेंशन भी देंगे, हम लोग स्टाइपेंड भी देंगे, लेकिन हमको लगता है वो अभी नहीं हो पाया। हम लोग भत्ता जो है, बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था वो अभी नहीं हो पाया। इसलिए युवा भी आक्रोशित है कि 75,500 हम लोग हर साल देंगे युवाओं को जिसको रोजगार नहीं मिल पाया, तो वह भी नहीं हो पाया। इस तरह से उसका भ्रष्टाचार में आप देखिए, लोहा, कोयला, बालू, पत्थर किस प्रकार से लूटा गया। खुद मुख्यमंत्री अपने नाम पर लीज कराकर यह भी साबित कर दिया कि भाई कि जो और पाकुड़ एरिया में जो पत्थर घोटाला हुआ, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला हुआ, जो कई आरोपी जेल भी गए, प्रमाणित है, कई अधिकारी भी जेल गए। टेंडर घोटाला भी पूरे राज्य में हुआ है, टेंडर बढ़ा चढ़ा के एस्टीमेट बनाकर और लोगों को हाई रेट में काम दिया जा रहा है। जो टेंडर भी होता है तो जिसका चाहता है उसका खुलता है, जिसका नहीं चाहता है उसका खुलता है। यहाँ पर यदि हम किसी को क्वालिफाई किया तो किसी दूसरे में डिस्क्वालीफाई हुआ तो वहाँ दूसरे में क्वालिफाई। इस तरह से टेंडर घोटाला महत्वपूर्ण है और इसके जांच के लिए हमने लिखा भी है, सरकार को लिखा है, सतर्कता विभाग को लिखा है, ईडी सीबीआई को भी लिखा है। तो यदि सरकार नहीं कार्रवाई करती है तो हम आने वाले समय में लोकसभा में भी बहुत मजबूती के साथ इसको हम लोग रखेंगे। पार्टी ने फिर से एक बार सुनीता चौधरी जी पर भरोसा जताया, रामगढ़ से उन्हें उम्मीदवार बनाया। रामगढ़ में किस तरह के माहौल दिखते हैं, क्या मुकाबला है, किससे मुकाबला? देखिए, मुकाबला किसी से नहीं है और हम लोग काफ़ी लंबे अंतराल से चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि हम लोग उपचुनाव में भी काफ़ी लंबे अंतराल से चुनाव जीते थे और 1.5 वर्षों में जो हम लोगों का कार्यकाल रहा
वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और काफ़ी योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारा है। और 3.5 वर्षों में एक भी काम नहीं हुआ। भले सरकार में लोग था, कांग्रेस पार्टी का विधायक था, लेकिन 3.5 साल में एक भी योजना गिनाने के लिए नहीं है उनके पास, कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन 1.5 वर्षों में हम लोग जितनी भी योजनाओं को हम लोग लाए हैं वो ऐतिहासिक है और रिकॉर्ड है। इसलिए पब्लिक का पूरा विश्वास है कि आजसू के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में रामगढ़ में विकास होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कहती है कि मैया सम्मान योजना से महिलाओं का उत्थान हो रहा है, महिलाओं का विकास हो रहा है। मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा, यदि 1,000 रुपये महीना में महिलाओं का उत्थान हो जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। वो किसी भी महिला से पूछ लीजिए कि यदि 1,000 रुपये महीना मिले, यानी 33 रुपये एक दिन में मिलेगा, तो उसका यदि उत्थान होगा तो ये कहाँ से महिलाएं कैसे रोजगार में जाए, उसके बारे में सरकार को चिंता करना है। वो भी वोट के समय, वो अभी शुरुआत में ही करता तो समझ में आता, वो भी वोट के समय, सिर्फ वोट के बाद फिर वो बंद हो जाएगा। ये सब लोग जानता है, जनता बेवकूफ़ नहीं, सब लोग जानता है कि यह चुनावी घोषणा है, चुनाव के लिए प्रभावित करने के लिए दिया गया। चुनाव जैसे ही पार होगा ये इसको बंद हो जाएगा, ये हम महसूस करते हैं। और 1,000 रुपये में महिलाओं को रोजगार डेली 1,500 कैसे कमाएं, इसके लिए व्यवस्था करना चाहिए और शुरू से करना चाहिए कि मेहनत करके लोग और भी रोजगार से, स्वरोजगार से जुड़े, छोटा छोटा उद्योग से जुड़े, महिलाओं को आरक्षण दे। तो ये सब तो हुआ नहीं, बल्कि लोगों को बरगलाया गया। ये आरोप लग रहा है आप लोगों पर कि आप लोग आदिवासी को देखना नहीं चाहते, पिछड़ा को देखना नहीं चाहते, और अब लोगों को एक तरह से झूठा मैसेज दे रहे हैं कि पेंशन रोक करके ये मैया सम्मान योजना दिया गया। आप पता कर लीजिए, यदि कोई वृद्धा अवस्था में है, जो जिनको पेंशन मिल रहा है, या जो विकलांग है जिनको पेंशन मिल रहा है, आप पूछिए उनको। जो विधवा है और जिनको पेंशन मिल रहा है उनको पूछिए यदि 4 महीना से मिला है तो वो कह रहे हैं केंद्र सरकार ने पैसा ही रोक लिया। नहीं, फिर वही बात, केंद्र सरकार का वो तो राज्य सरकार का जो काम नहीं कर पाती है तो भारत सरकार पर थोपने का काम करते हैं। हम उनको पूछना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि भाई 100 कितना करोड़ रुपया, 1 लाख कितना करोड़ केंद्र सरकार का बकाया है, 1,36,000। 1,36,000। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किनके समय से बकाया, जिनके साथ वो सटे हुए हैं, जो कांग्रेस के कार्यकाल है में जो कांग्रेस का शासन है, उनके समय का बकाया है। ये बात तो क्यों नहीं बोलते हैं बकाया। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा जो DMFT फंड, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जो पहले नहीं मिल पाता था, आज मिलता है। और वैसे जगहों पर जहाँ उद्योग है, जहाँ पर इंडस्ट्री है, जहाँ हमारा माइंस एरिया, वहाँ पर आज करोड़ों करोड़ रुपया हम लोग रॉयल्टी मिलता है और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं होता था। इसलिए हेमंत सोरेन जी से हम आग्रह करेंगे कि पहले ये चीज़ बताएं कि इनके समय का पैसा बकाया। हम आप लोग कितना पैसा दे रहे हैं भाई, आप लोग कितने आश्वस्त हैं कि इस बार वापसी होगी? स्वाभाविक है, जो उनका कार्यकाल रहा काफ़ी असंतोष रहा, पूरा राज्य घोटाला हुआ, जमीन घोटाला हुआ, खुद जमीन घोटाला में खुद वो जेल गया, और इतना तक कि सेना का ज़मीन को भी लोगों ने लूटा है। और सरकारी ज़मीन कितना लूटाया है तो हम लोग, जैसे ही हम लोग का एनडीए का सरकार आएगा, इन सारे चीज़ों पर हम लोग जांच करेंगे और जो भी दोषी पदाधिकारी हैं और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई करेंगे और सभी लोगों को जेल भेजेंगे। तो जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है, एनडीए फोल्डर की सरकार इस बार बनेगी, ये दावा कर रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी। हमारे सहयोगी गौरव के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रामगढ़।